नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। उलीडी में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत। सोनारी में मोबाइल नहीं मिलने पर युवक ने काटा हाथ का नस। मानगो में डांट मिलने पर किशोरी ने लगाई फांसी। और मुख्य कारखाना निरीक्षक पहुंचे शहर, दीपक झा मौत मामले की जांच। अब खबरें विस्तार से। उलीडी थाना क्षेत्र में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई। उलीडी थाना से महज कुछ दूरी पर स्वर्णरेखा नहर प्रोजेक्ट के गालूडी में कार्यरत राजेश कुमार नामक 45 वर्षीय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नैनो कार से धक्का लगने से मौत हो गई। घटना के समय वह कार्यालय के कार्य से दूसरे ऑफिस जा रहा था। पकड़ा गया, अंदर है। पकड़ा गया है गाड़ी, यानी जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है हमारे राजेश कुमार, जो सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल गांगुली के चतुर्थ वर्ग कर्मचारी थे। उनके नियंत्रण पदाधिकारी के आदेश अनुसार ठीक थोड़ा सा मोटा मोटी 100 मीटर दूरी पर हमारे अंचल कार्यालय है, सरकारी कार्य के लिए जा रहे थे साहब के आदेश अनुसार। तब तक एक अनियंत्रित रूप से उधर से आ रही एक नानो गाड़ी जो अनियंत्रित थी, उनको एकदम रॉन्ग साइड में आके उनको एकदम पूरा घसीट के ले जाते हुए दीवार में सटा के ऐसा दाब दिए कि एमजीएम ले जाते जाते कर्मचारी का मेरा डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। बहुत सज्जन कर्मचारी थे और उनका उम्र करीब 45 से 47 साल के उम्र के थे। लंबा चौड़ा परिवार है, 2 बेटी है, शादी लायक बेटी है। वो अपने एक ISC पास कर्मचारी थे, 4th ग्रेड में रहते हुए भी। वहीं एक अन्य घटना मानगो डिमना रोड पर हुई, जहां अज्ञात वाहन की चपेट में आने से विनोद पंडित नामक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अज्ञात गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है ना। मृतक की अभी पहचान नहीं हुई है, पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह भी एक घटना घटी थी, घटी थी, उसमें भी गिरफ्तारी हो गई है। गाड़ी जब्त। क्या नाम था उनका? क्या नाम था? पहले वो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं जिनका मृत्यु हुई थी सुबह में। अभी उसमें डिटेल हमको जानकारी नहीं मिली। अभी जो घटना घटी है कौन है? अभी उनका बहुत नाम पता नहीं चल पाया है। सिर्फ उनके भाई एक रहते हैं संतोषाई रोड में, उनका पता किया जा रहा है। लेडीज है कि जेंट्स है? जेंट्स है। सोनारी बुधराम बस्ती निवासी प्रकाश नामक युवक ने परिजनों द्वारा मोबाइल की मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण हाथ का नस काट लिया। वहीं मानगो जवाहर नगर की रहने वाली अंतरा नामक 14 वर्षीय किशोरी ने परिजनों द्वारा डांट पिलाए जाने से फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। दोनों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। प्रकाश के पिता मनोहर लाल ने कहा कि बड़े भाई द्वारा मोबाइल की मांग पूरी नहीं किए जाने के कारण उनके छोटे पुत्र ने हाथ की नस काट ली। हुआ कुछ नहीं सर, सुबह उठा है और भाई बहन में थोड़ा सा बाताबाती हुआ, बस। क्या कर लिया? तो अब हम तो ड्यूटी चले गए। हम तो ड्यूटी से आए। हम भी घर में थे। बाहर में अभी दोस्त आके बताया, दूसरा आदमी। क्या हुआ था बताइए तो घटना। कुछ नहीं हुआ था, खाली घर में वही भाई बहन थोड़े मोबाइल को लेके बस। तो क्या कर लिया गया? पैंट कमीज पहना। हाँ। पैंट कमीज पहन के गया बाहर। अच्छा। नाश्ता वास्ता नहीं किया, मुँह भी नहीं हुआ और वैसे ही गया। हम लोग बोले जाता होगा कहीं टहलने वहलने, बस। तो फिर क्या जानकारी मिला क्या आपको? हाँ, क्या जानकारी मिला? लड़का है इसका दोस्त। हाँ। वो बोला कि आंटी प्रकाश ना और वहाँ पर ही नस काट। क्या इसे काटा है? अब उतना तो हमको नहीं मालूम भैया कहाँ से काटा। वहीं अंतरा की मां का कहना है कि किसी बात को लेकर डांट पिलाए जाने से क्षुब्ध होकर उनकी पुत्री ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। झारखंड के मुख्य कारखाना निरीक्षक अवधेश कुमार सिंह आज शहर पहुंचे। उन्होंने 2 वर्ष पूर्व टाटा कंपनी के भीतर ठेका कंपनी में कार्यरत दीपक झा नामक युवक की ड्यूटी के दौरान हुई मामले की जांच की। जांच में उन्हें मालूम हुआ कि कंपनी की लापरवाही के चलते दीपक को अपना पैर गंवाना पड़ा और कंपनी द्वारा दुर्घटना के एवज में उचित मुआवजा देने की बात कही। 2011 में टाटा स्टील प्रोसेसिंग लिमिटेड नामक कंपनी है जो टाटा स्टील के अंदर है। उसमें दीपक झा नाम करके एक ठेकेदार श्रमिक के साथ दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें उसके बायां पैर लगभग कट गए थे।
प्रारंभिक इलाज उसका टाटा नैन हॉस्पिटल TMH में कराया गया। TMH में कराया गया और डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इनका पैर काटना पड़ेगा, परंतु डॉक्टर के एडवाइस नहीं मानकर इन लोगों ने कलकत्ता के प्रतिष्ठित CMRI हॉस्पिटल में ले गए, जहां वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है। आप जांच करके 1 सप्ताह के अंदर वो जांच करके रिपोर्ट सौंपे, जिसमें है कि उसकी मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। मुआवजा के लिए भी वो बोर्ड के द्वारा निर्धारित होगा। ESI बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित की जाएगी कि कितने % इनका पैर क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके हिसाब से उनका मुआवजा अविलंब देने की कार्रवाई। जिला झामुमो 30 जून को सिद्धो कान्ही क्रांति दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाएगा। उस दिन प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये जानकारी जिला झामुमो अध्यक्ष रमेश हांसदा ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। प्रखंड अध्यक्ष सचिव को निर्देश दे दिया है, इसकी तैयारी करें और इस दिन हम लोग सभी प्रखंडों में संकल्प दिवस मनाएंगे और संकल्प लेंगे कि इस राज्य को कैसे करके बचाएंगे। आज जो राजनीतिक परिस्थिति है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है। राज्य में लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, लोकप्रिय सरकार होनी चाहिए, या तो चुनाव हो जाना चाहिए। कांग्रेस को एक तरफ सरकार बनाने के लिए टरका रहा है और इसीलिए हम लोगों ने अब निर्णय लिया है कि अब सड़क में उतर करके जनता के हित में संघर्ष करके हम इस बात को। नशा मुक्ति दिवस पर आज शहर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए गए। ABM कॉलेज के NCC छात्रों ने नशा पान के खिलाफ गोलमुड़ी क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली। वहीं सेप्स संस्था ने करंडी में कार्यक्रम का आयोजन किया। NCC के पदाधिकारी ने कहा कि समाज को नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए आज गोलमुड़ी क्षेत्र में जागरूकता रैली निकाली गई है। आज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो ये नशा उन्मूलन जो कार्यक्रम है ये खाली भारत का समस्या नहीं है, पूरे विश्व का समस्या बन चुका है और उसमें कितना परिवार उजड़ जाते हैं और कितने लोग तबाह हो जाते हैं। उससे निकलने के लिए सारे विश्व में एक जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिन को मनाया जा रहा है। और भारतवर्ष में अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लें तो उसमें ये देखा जाता है कि बहुत सारे परिवार हैं जो नशा के आदत में पड़े हुए हैं और उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। नशा पहले आदमी किसी भी नशा का जब शुरुआत करते हैं तो लगता है कि थोड़ा मजाक में हम थोड़ा सा ड्रिंक्स कर लेते हैं या थोड़ा सा और कोई हीरोइन या और कुछ रस वगैरह लेते हैं तो लगता है कि मज़ा में थोड़ा लेते हैं। ये थोड़ा लेते जब हम 6 महीना या 1 साल ले लेते हैं उसके बाद हमको आदी पड़ जाता है और नशा हमको खाने का आदमी को हजम करने का शुरू कर देता है और ये प्रक्रिया पूरे विश्व को तबाही करके ओर ले रहा है। वहीं सेप्स की डॉक्टर रंजनी सोमेरा ने कहा कि करंडी में आज नशा मुक्ति दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशापान से होने वाले शारीरिक नुकसान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नशे की लत के ऊपर में हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, अवेयरनेस का कैंप। इसमें क्या है, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नशे के बारे में, नशे किस प्रकार का नशा लोग लेते हैं, इससे उसका बैड इफेक्ट क्या है जीवन पर, मानसिक और शारीरिक रूप से इसका बैड इफेक्ट क्या है शरीर पर और दिमाग पर और अपने पूरे परिवार पर, और इसके रोकथाम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। गोलमुरी मंडल भाजपा ने टिन प्लेट क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं बहाल की मांग को लेकर आज टिन प्लेट कंपनी गेट के समक्ष प्रदर्शन किया। युवा भाजपा नेता दिनेश कुमार ने कहा कि टिन प्लेट कंपनी आसपास की बस्तियों में जन सुविधाएं मुहैया न कराकर अपनी जिम्मेवारियों से मुंह मोड़ रही है, जिसे भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। काफी दिनों से इस क्षेत्र का सर्वे करने के पश्चात देख रहे थे कि इस क्षेत्र के काफी समस्याएं, विशेषकर कई वर्षों से सड़क का निर्माण नहीं हो पाना, नाली टूटी फूटी हालत में होना, गंदगियों का अंबार लगा रहना, शुद्ध पानी बरसात के मौसम पर नागरिकों को उपलब्ध न होना, इन सारी समस्याओं को हम लोगों ने सूचीबद्ध किया और आज हम लोग टिन प्लेट कंपनी के प्रबंधन हरजीत सिंह
जो कि यहाँ के चीफ डिविजनल मैनेजर हैं, उनके नाम पर हम लोग एक मेमोरेंडम दे रहे हैं और इसकी प्रतिलिपि माननीय इस क्षेत्र के विधायक भारतीय जनता पार्टी श्री रघुवर दास जी को भी उपलब्ध करा रहे हैं और कंपनी से यह मांग कर रहे हैं कि जो हम लोगों ने उचित सूचीबद्ध उपलब्ध करा रहे हैं उनको उसके अनुसार काम हो और अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। झारखंड सिटी बस कर्मचारी संघ ने आज डीसी को ज्ञापन सौंपकर शहर में जवाहरलाल नेहरू पुनर्स्थापन मिशन के तहत आवंटित सभी 50 सिटी बसों का परिचालन व्यवस्थित ढंग से कराने की मांग की है। अध्यक्ष गंगा प्रसाद ने कहा कि संसाधनों की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण सिर्फ 7 सिटी बसें ही शहर की सड़कों पर दौड़ रही हैं। हम लोग गाड़ी आज तक हमको स्टैंड नहीं मिला, गाड़ी डिपो में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गाड़ी साफ सुथरा नहीं होता है। हमारा वेतन बाकी है। कितने महीने का वेतन बाकी? अभी हमारा 4 महीने का वेतन बाकी है हम लोग का। हमारा पीएफ का पैसा काटता, बोला पीएफ पैसा आज जास्ता जमा नहीं हुआ, कल काटता और जमा नहीं करता पैसा। इसके चलते हम आज डीसी साहब को ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग को पीएफ का पैसा दिया जाए और 50 गाड़ी में 3 गाड़ी चल रही है, बोलता है कि 10 टो परमिट है गाड़ी का है और 40 आदमी डेली आपस जा रहा है, आके डेली आपस जा रहा है। हम लोग चाहते हैं गाड़ी चले, पूरा रोड में चले और हमारा स्टैंड मिले। एमजीएम अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने को लेकर आज काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि इन डॉक्टरों ने ड्यूटी पर रहते हुए विरोध का इजहार किया। डॉक्टर आकाश ने कहा कि एमजीएम मेडिकल कॉलेज में छात्रों को पूरे देश से स्टाइपेंड की राशि कम मिलती है। उन्होंने कहा कि मांग पूरी होने तक हम छात्र काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शित करते रहेंगे। हम लोग ये 4-5 महीने से लगातार हेल्थ सिक्योरिटी पर दौड़ रहे हैं, ठीक है। जब से आपका ये लगा है राष्ट्रीय शासन, हम लोग का मेन है कि स्टाइपेंड का, हम लोग को जो स्टाइपेंड मिलता है मुझे लगता है पूरे इंडिया में सबसे कम स्टाइपेंड नहीं मिलता होगा। रांची में यहाँ से हम लोग का जस्ट डबल है, हम लोग का 21,000 है, वहाँ 42,000 रुपये है, ठीक है। और हम लोग ऐसा नहीं काम कम करते हैं, काम तो दोनों में बराबर ही है और एक ही कंपटीशन हम लोग आते हैं, ठीक है। हम लोग जो यहाँ आने की इंटेंस जो है, चाहे वो MBBS हो चाहे PG में, मैं यहाँ PG कर रहा हूँ, एक ही एग्जाम से हम लोग दे कर आते हैं, ठीक है। जब आप लोग एक ही एग्जाम देकर यहाँ पर आते हैं, UG में भी PG में भी, तो फिर ये स्टाइपेंड में इतना सौतेला व्यवहार क्यों? मैंने कि आपका जो स्टाइपेंड मतलब कि जो हम लोग को जो ये मिलता है, हिंदी में क्या बोलेंगे, वृत्तिका, जो एक वेतन कहिए, ठीक है। तो पहला डिमांड हम लोग यही है। पूरे जगह यहाँ से बढ़ा हुआ है, बिहार में भी यहाँ से ज़्यादा है, बंगाल में ज़्यादा है, दिल्ली में तो ज़्यादा है ही, सबसे ज़्यादा। हम लोग वहाँ जाते हैं तो आश्वासन मिलता है हो जाएगा, 6 महीने से ही हो रहा है, ठीक है। आप लोग कितना कमाते? दूसरी बात ये है कि हम लोग स्ट्राइक पर नहीं है, हम लोग काम करते हुए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। जेवीएम ने विभिन्न मांगों को लेकर एसएसपी को 5 सूत्रीय एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शहर में अपराध पर मुख्य रूप से अंकुश लगाने की मांग की गई है। अब्बास अली ने कहा कि एक और प्रशासन अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम है, वहीं अतिक्रमण के नाकाम सड़क के किनारे छोटे मोटे कारोबार करने वालों को हटाकर उनकी रोजी रोटी को छीन रहा है, जिससे अपराध को और बढ़ावा मिलेगा। ये लोग को जो डेली के रोजगार है, जो आते हैं सब्जी की दुकान लगाते हैं, अपना डेली कमाना खाना है ये लोग का, सब्जी फल फ्रूट का, तो ये लोग को डेली आना डेली जाना है। तो इसके ऊपर पुलिस का अत्याचार बढ़ते जा रहा है, दिन पर दिन ये लोग को बेरहमी से मारा जाता है। तो इसी के बात रखने के लिए हम लोग जो SP साहब के पास आए हैं, जो कि हम लोग इसके ऊपर जो यहाँ पे फल वाले हैं, जो सब्जी वाले हैं, डेली के जो रोजगार में है ये लोग, तो इसके ऊपर अत्याचार बंद किया जाए, ये लोग को डेली की दुकानदारी करना दिया जाए कि ये लोग के 5 दिन से घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। चांडिल कपाली में जमीन विवाद को लेकर वहीं के रहने वाले कुछ लोगों ने धीरेन्द्र रविदास नामक व्यक्ति को मारपीट कर जख्मी कर दिया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। कारण से बाबलू इनको मारपीट किया, गाली गलौज कर रहा था कि पैसा दो कोई भी चीज का लिए, इसलिए इनको मारा। कौन मारा? बाबलू मारा, बाबलू काना दोनों मारा।